सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब लोग अच्छे ही हैं और भगवान करे सब लोग अपने अपने घर पे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आलोक धनवा द्वारा लिखित कुछ चंद लाइनें पढ़ी थी और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं के द्वारा लिखित आगे की कुछ बची हुई पंक्तियों को पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या को बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि आलोक धनवा ने एक बाल स्वरूप में, बच्चों के रूप में जीवन की गतिशीलता को दर्शाया है। उसी गतिशीलता को दर्शाने के लिए उन्होंने आगे लिखा है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पर आलोक धनवा छोटे बच्चों की मन स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बच्चे छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाते रहते हैं। वे दौड़कर कभी छत पर बीच में जाते हैं तो कभी किनारे पहुंच जाते हैं, किंतु आकाश में उड़ते हुई पतंग की डोर उन बच्चों को गिरने से बचाती है। बच्चों का ध्यान पतंग की ऊंचाई को देखने में रहता है और पतंग की ऊंचाई को देखकर उनका दिल, उनका हृदय उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, अर्थात वो खुद अपने आप को पतंग के साथ साथ उड़ता हुआ महसूस करते हैं। ऐसा एक छोटे से पतले से धागे के सहारे से होता है कि वे बच्चे उस पतंग के साथ साथ अपने मन स्थिति से, अपने मन से, हृदय से वे भी उस पतंग के सहारे उड़ रहे हैं। जिस प्रकार पतंग धागों के सहारे बंधी रहती है और उड़ती है, उसी प्रकार बच्चे अपने काल्पनिक भाव में या कल्पना में रंध्रों के सहारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात रंध्र में छिद्र, यानी रोम छिद्रों से के सहारे वे भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आगे आलोक धनवा कहते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर आलोक धनवा जी यह कह रहे हैं कि कभी कभी किसी बच्चे के साथ कोई घटना भी घट जाती है, अर्थात कवि के अनुसार पतंग उड़ाते हुए बच्चे निडर और निर्भीक होकर दौड़ते हैं। वे कभी गिरते हैं तो कभी उठते हैं, और जब ये बच्चे कभी छत पे किनारे मुंडेर के पास जाते हैं तो रुक जाते हैं और वे सकुशल बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और इस प्रकार के जोखिम भरे स्थिति से उबरने के लिए उनका हृदय और भी अधिक भय रहित हो जाता है, अर्थात उनके मन से छत के किनारे जाने से डरना बंद कर देता है। और जब वे बच्चे भयहीन हो जाते हैं तो वे एक नई सुबह में, जिस प्रकार सूर्य नई लालिमा के साथ, नई तेज के साथ, नई उत्तेजना के साथ प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार वे बच्चे भी अगली बार या उसके बाद
और भी अधिक उत्साह के साथ, सुख खुशी के साथ पतंग उड़ाते हुए, चमकते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जिस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने के बाद सूर्य पूर्ण लाल स्वरूप होकर अपने पूरे तेज के साथ प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार वे बच्चे भी इस प्रकार के घटनाओं को देखकर या इस प्रकार कुछ डरे हुए माहौल को देखकर उनका हृदय उससे और भी अधिक खतरों को देखने और समझने का आभासी हो जाता है। अर्थात उसे आदत हो जाती है और उन बच्चों को उस खतरनाक कामों को करने में डर नहीं लगता। वे ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं और इस प्रकार उनके पैरों के पास पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार सूर्य पूरब से निकलकर पश्चिम दिशा की तरफ जा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वे बच्चे भी प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की परिस्थितियों को, परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से आलोक धनवा ने मानव जाति के जीवन में आने वाले समस्याओं, परिस्थितियों से मानव जाति को अवगत कराया है और उन परेशानियों का हल ढूंढने के लिए कहा है। उनका कहना है कि हे मनुष्य, यदि हमें यह जीवन मिला है तो हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद।